नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। लॉकडाउन के हर फेस को रीवा बखूबी निभा रहा है। तमाम जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो कर रहा है और इन सब चीज़ की कमान जिसके हाथ में होती है, हमारे वॉरियर्स रीवा पुलिस अधीक्षक आबिद खान सर हमारे साथ हैं। सारे फेसेस देखते आ रहे हैं, तमाम व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं। सबसे पहले तो उन्हें बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने बहुत तरीके से हर चीज़ों को संभाला। अब किस तरह की चुनौतियाँ, पहले तो सर बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। सर, किस तरह के चैलेंजेस रहे? बेसिकली ये जितने फेसेस देख चुके हैं, रीवा की जनता देख चुकी है, बड़े चैलेंजेस आपको क्या लगे? देखिए, सबसे पहले तो जो बड़ा चैलेंज हम लोग को लगा था वो ये था कि लोगों को सेंसिटाइज़ करना कि ये एक गंभीर समस्या है। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि आमतौर पे जो जनता है हमारी वो बहुत ज़्यादा ना एजुकेटेड है ना इन्फॉर्म्ड है। व्हाट्सएप भले ही आ गया है, लेकिन उसमें सूचना तो रहती है, लेकिन उसकी समझ जो है, जो होनी चाहिए लोगों को कि किस गंभीरता क्या है विषय की, वो बहुत सारे लोगों को नहीं आती है। बहुत बड़ा एक सेगमेंट ऐसा भी है जो व्हाट्सएप से नहीं जुड़ा हुआ है। जो नए बच्चे हैं वो तो जुड़े हैं, लेकिन पुराने हैं, वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो नहीं भी जुड़ा हुआ है, तो उनको मालूम नहीं रहती। तो दोनों चीज़ें थी, अवेयरनेस पैदा करना लोगों के बीच में और लोगों को समझाना, सेंसिटाइज़ करना कि ये जो ख़तरा है ये एक्चुअली सच है और इसमें जो सावधानियां बरतनी हैं उसको लेकर के उनको अलर्ट करना, और ये बड़ा एक चैलेंज था। सर, एक बड़ी बात है, पुलिस की जो प्रमुख जिम्मेदारियां रही हैं, अपराध रोकना, तमाम चीज़ें, लेकिन इस लॉकडाउन में तमाम वो मानवीय दृष्टिकोण भी रहे, चाहे लोगों को भोजन कराना हो, चाहे सही उनके घरों तक पहुंचाना हो, हर एक सेगमेंट को पुलिस ने फेस किया। तो ये भी तो एक टास्क जैसा था कि अब जिन कामों को हम कर रहे थे उससे अलग ये कुछ बड़े काम भी अब हमें करने हैं। लोगों को घर तक पहुंचाना हो या उन्हें भोजन पहुंचाना हो, ये भी पुलिस ने किया। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एक जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग जिसको हम लोग कहते हैं उससे बिल्कुल हट के हमारे दायित्व हो गए थे। यही कारण रहा कि बहुत बार लगातार बार बार फोर्स को बुला करके उनको ब्रीफ करना पड़ता था कि उनका दायित्व क्या है। बार बार लॉकडाउन के नियम चेंज होते थे तो उसमें भी उनको ब्रीफ करना पड़ता था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने इस बीच में, मुझे लगता है कम से कम 6-7 बार ऐसा हुआ है कि 1200 1500 पैम्फलेट छपवा करके पूरे पुलिस फोर्स में बंटवाए हैं। जो भी निर्देश आते हैं उनको सरल भाषा में, हिंदी भाषा में करके जो लोग समझें और उनको उनका एग्जीक्यूशन पालन कराना आसान हो। क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा कि हमको क्या करना है, कोई भी आदमी कोई भी नियम का पालन नहीं करा सकता है। तो एक रोल चेंज हुआ पुलिस का, वो उसके हिसाब से उनको अपडेट रखना और उनको तैयार करना, और जब भी कभी कठोर होने के साथ साथ किन विषयों पे हमको जो है वो सरल होना है, किन विषयों पे हमको मदद करनी है लोगों की, उसको चेंज करना। और साथ साथ में पैरेलली जो और प्रॉब्लम्स आती रहीं लोगों के, माइग्रेंट लेबर्स के मूवमेंट को लेकर के या खाने पीने की व्यवस्था को लेकर के, डेथ्स हो जाती थी जिनको लोग अटेंड नहीं करते थे, इस तरह की समस्याओं में भी लोगों को, पुलिस को हमको खींच के लाना पड़ा, ट्रेनिंग करानी पड़ी। मेडिकल संबंधी जो उपकरण हैं उनका इस्तेमाल, पीपी किट, ग्लव्स, मास्क, उसका कैसे उपयोग करना है। जो एक डर भी बहुत सारे पुलिस वालों में रहता है, जो वो भी जो हम समाज के अंग हैं कि ये किस तरह की बीमारी है, जाएं ना जाएं, क्या करें, उनको इन सब चीज़ों के बारे में उनको मोटिवेट करके आगे फ्रंट पे रखना, ये एक बड़ा चैलेंज था जिसमें हम लोग ने लगातार काम किया। पुलिस को सर कई बार गांधीगिरी तरीकों को भी अपनाना पड़ा। देखा गया कि पुलिस ने लोगों की आरती भी की, समझाइश के लिए उन्हें माला भी पहनाई, उन्हें फूल भी दिए, गुलदस्ते भी दिए, सिर्फ समझाइश के लिए। तो ये स्टेप किन सिचुएशंस में लेना पड़ा? मतलब लोग नहीं समझ पा रहे थे तब ये सब तरीके अपनाने पड़े? देखिए, जो एनफोर्समेंट का एक बहुत सरल तरीका होता है जिसमें हम लोग चाहे मोटर व्हीकल एक्ट में फ़ाइन करते हैं या आईपीसी के या अन्य डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शंस में हम केसेस दर्ज करते हैं। ये बड़े ही कोर्सिव एक्शंस जिनको हम लोग कहते हैं होते हैं, और इससे बड़ी परेशानी आम जनता को होती है। ख़ासतौर से एफआईआर वगैरह दर्ज हो जाए तो लिटिगेशन होता है, उनको लंबी परेशानी होती है। तो हमारा फोकस शुरू से रहा है, मैंने हमेशा से ये पॉलिसी अपनाई है कि हम जो कोर्सिव एक्शन हैं उसको कम करें और लोगों को मोटिवेट ज़्यादा करें। और इसी क्रम में जब लोगों को अलग अलग तरीक़ों से उनको समझाने के लिए, मतलब मेरा ये मानना है कि अगर हम या हमारी जनता ये बात समझ जाए एक बार कि हाँ, ये जो चीज़ कही जा रही है ये आवश्यक है, इसको करना ज़रूरी है, और क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्यों हम लोग जानबूझ करके मतलब केयरलेस हो रहे हैं,
तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और ये जो हमारे अनकन्वेंशनल मेथड्स हैं, आरती हो या जो एक एम्बुलेंस का डेमो था जिसमें हम लोगों ने लोगों को डराया था कि ये एम्बुलेंस में कोरोना पेशेंट है, ये सब लोगों को झकझोरने के लिए था बेसिकली कि भाई ये एक समस्या है। और कभी कभी ऑल्टरनेटिव मींस जब हम अपनाते हैं तो वो ज़्यादा अटेंशन कैच करते हैं, लोग ज़्यादा उत्सुकता से उसको देखते हैं, और ख़ास तौर से यंगर जनरेशन में बहुत उसका फ़र्क पड़ता है। तो उनके लिए भी इसको टारगेट किया गया था, इन सारे मेथड्स को। जी सर, जब फर्स्ट कोरोना पेशेंट रीवा में आया था तो ये देखा गया कि डॉक्टर्स की टीम ठीक है थी, सब कुछ था, लेकिन पुलिस ने लीड किया। चाहे हॉस्पिटल में ऊपर तक ले जाने की कवायद हो, तमाम वो पुलिसकर्मी सामने आए, उन लोगों से भी बात हुई तो एक डर का माहौल तो था, लेकिन वो जिम्मेदारी थी कि नहीं, हमें करना है क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शन है। वो एक मोमेंट डिपार्टमेंट के लिए, आपके लिए, क्योंकि वो फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा होगा कि कोरोना पेशेंट को ट्रीट करना है, उसे ऊपर ले जाना है, शिफ्ट कराना है, कोरोना संक्रमण फैलने का एक डर, क्योंकि देश भर में देखा गया तमाम पुलिसकर्मी अब संक्रमित हो रहे हैं, तो ये एक बड़ा बड़ा चैलेंज था उस समय। देखिए, ये जो बहुत बड़ा ये चैलेंज था उस समय, क्योंकि हम लोगों ने शुरू से ही पुलिस में बहुत सारी चीज़ बार ये कहा जाता है कि अगर आप पहले से प्लान करते हैं तो फिर जब मुसीबत आती है तो आपको आसानी रहती है। हम लोग ने शुरू से ही एक टीम्स यहाँ पे डेडिकेटेड बना रखी थी, जिनको कि हमने पीपी किट के साथ उनको ट्रेन कर रखा था कि कैसे पहनना है पीपी किट, कैसे उनको हैंडल करना है अगर कोई पेशेंट आ जाता है। तो जब ये आया केस तो उसके बाद भी, लेकिन हमें इतनी ट्रेनिंग के बाद भी परेशानी आई कि बहुत ज़्यादा कई लोग डरे हुए थे, कई पुलिसकर्मी भी डरे हुए थे। उनको हम लोग ने समझाया किस तरह से ये ड्रेसअप आप हो करके कोई चिंता का विषय नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जिन लोगों की ड्यूटी लगाई गई उनको क्या सतर्कताएँ बरतनी है। हॉस्पिटल में ख़ास तौर से जब काफ़ी सारे लोग वहाँ भी स्वाभाविक रूप से भयभीत थे, और जो इंदौर वाले जो अपराधी जो आए थे, जो पॉजिटिव हो गए थे एनएसए के पेशेंट, एनएसए के जो थे डिटेनीज, तो बट वही है कि लगातार लोगों को मोटिवेट करके और समझाइश बुझाइश के साथ, ट्रेनिंग के साथ सबको कन्विंस किया गया और लोगों ने अच्छा काम किया। सर, एक बड़ा सवाल ये है कि अब जब हम लॉकडाउन 5.0 में हैं या फिर अनलॉक 1.0 में हैं, अमूमन ये अब देखा जा रहा है कि कार्रवाइयाँ पुलिस की ओर से हो रही थी, फिर थोड़ा सा जब ढिलाई दी गई है हर बिजनेस एक्टिविटी सब में, तो ये देखा गया कि लोग, अब ऐसा लगता है जैसे उन्हें ये लगने लगा कि अब कोरोना ख़त्म हो रहा है, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं या फिर अब उतनी केयर नहीं कर रहे हैं, तो इसका भी तो एक नुकसान हो सकता है, संक्रमण फैल सकता है। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि लॉकडाउन 5 में लोगों का जो सतर्क रहने का जो लेवल है वो कम हुआ है, और हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। पिछले कई दिवस में हम लोगों ने 2 तरह के डिटेल अभियान चलाए हुए हैं। एक में हम लोगों ने करीब 1.5 लाख पैम्फलेट छपवा करके पूरे रीवा डिस्ट्रिक्ट में बंटवाए थे, जिसमें कि क्या सावधानियां बरतनी हैं, कोरोना के साथ आपकी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, बाज़ार कैसे जाना चाहिए, घर में कैसे आना जाना चाहिए, अंदर बाहर, बहुत सारी डिटेल्स SOPs गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आई हुई थी। उसका हम लोग ने अनुवाद करके हिंदी में उसको सरल बना करके प्रिंट करवाया था। साथ ही जो होम क्वारंटाइन के क्या बिंदु रहेंगे वो भी हमने लोगों को अवेयर करना, एक अवेयरनेस कैंपेन था एक तरह का। 1.5 लाख लोगों को हम लोगों ने पोस्टर बंटवाए। इसी क्रम में हमने एक मास्क नहीं सेवा नहीं करके एक अभियान चलाया है, जिसमें कि हमने जो हमारे शॉप के लोग हैं, विभिन्न तरह की खाने की, पीने की, एसेंशियल नॉन एसेंशियल कपड़ा दुकान, जो भी शॉप्स खुली हैं, उनके जो ओनर्स हैं उनको हमने टारगेट किया है कि उनको हम मोटिवेट करें कि वो कोई ऐसी सेवा लोगों को ना दें यदि कोई मास्क नहीं पहनता है, क्योंकि मास्क पहनना एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कोरोना से आपको बचाता है। और उसके भी हमने करीब 50,000 पैम्फलेट छपवा के पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में लोगों को बंटवाया है और लोगों को मोटिवेट किया है कि वो उससे जुड़ें। लेकिन निश्चित रूप से अभी जो जिस तरह का वातावरण है, लोग एक तरह का मूवमेंट में लोग थोड़े से उन्होंने अपने सतर्कता के स्टैंडर्ड्स को कम किया है, और बहुत सारे लोग हैं जो बिना मास्क के भी मूव कर रहे हैं। हम लोग लगातार ये कोशिश करते हैं कि उनको दोनों ही तरीक़ों से, समझाइश से भी और इन्फोर्समेंट से भी समझाया जाए, कोशिश किया जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क वगैरह आवश्यक रूप से पहनें। और ये लगातार एक प्रयास है और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मैं समझता हूँ कम से कम जब तक वैक्सीन वगैरह का वो नहीं हो जाता, तो ये हमारे साथ रहने वाला है। और हम लोगों को और ज़्यादा ट्रेनिंग की और ज़्यादा लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। और मैं ये भी समझता हूँ कि पुलिस विभाग के अलावा भी इसमें एजुकेशन को लेकर के, अवेयरनेस को लेकर के कैंपेनिंग होनी चाहिए। जो भी विभाग हैं, सभी विभाग अलग अलग माध्यमों से इनको लोगों को अवेयर करें
और एजुकेट करें कि क्या क्यों आवश्यक है मास्क लगाना और दूरी मेंटेन करके रखना। एक समग्र रूप से प्रयास होगा तो मुझे लगता है लोगों के बीच में ये मैसेज ये जाएगा। सर एक आखिरी सवाल, अब जब तमाम गतिविधियां बढ़ रही हैं, आपराधिक गतिविधियां भी धीरे धीरे बढ़ रही हैं, वो एक चैलेंज रहता है। दो तरह की ड्यूटी हो जाती है कि कोरोना के खिलाफ वॉरियर्स लड़ रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट की, दूसरा अपराधों पर नियंत्रण, जो कालाबाजारी है उसे रोकना, केसेस धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। तो ये दो अलग अलग सेगमेंट जब हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण हर चीज़ हो जाती है। इसके कोऑर्डिनेशन के लिए का कुछ अलग कोर्स ऑफ एक्शन तैयार किए जाएंगे? देखिए, पुलिस मुख्यालय के द्वारा हमारे डीजी साहब की तरफ से करीब 1 महीना पहले ही इस बात का आकलन किया गया था कि जब लॉकडाउन ख़त्म होगा या कम होगा तो उसके बाद क्या किया जाएगा। तो उन्होंने एक कार्य योजना बनाने के निर्देश सभी एसपीज़ को दिए थे, जिसमें कि हम लोग ने भी एक डिटेल्ड कार्य योजना बनाई थी कि जब लॉकडाउन समाप्त होगा तो हम लोग कैसे कार्रवाई करेंगे। लॉकडाउन भले ही समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह का अनलॉक 1 वाली स्थिति चल रही है वो ऑलमोस्ट लॉकडाउन ख़त्म जैसी ही स्थिति है। तो हम लोगों ने डिटेल्ड इसमें वर्क कर रखा है। पूरी हमारी एक कार्य योजना तैयार है कि किस तरह से हमें संपत्ति संबंधी अपराधों पे लगाम लगानी है। उनके सारे डॉजियर्स हमने डिटेल में निकाल रखे हैं। जितने पैरोल पे लोगों को जेल से छोड़ा गया था उनकी हमने लिस्ट बना के थानावार रखी हुई है, जो सभी के साथ शेयर कर दी गई है। साथ ही जो लोग कोई कम्युनल या फिर सेक्टेरियन फेसबुक, ट्विटर इस पे मैटर डाल रहे हैं, क्योंकि लोग खाली घर में बैठे हैं तो वो भी एक एक्टिव जगह हो गई है सोशल मीडिया, तो उन पे भी निगाह लगातार बनाई जा रही है। उनको भी एक रेड नोटिस देने का हम लोग ने सिस्टम स्टार्ट किया है। और इसी प्रकार से कई सारे हमने सभी थाना में एक पीपी किट के साथ जो पूरा पैकेट है वो हमने दे दिया है कि स्पॉट पे जा कर के कैसे अरेस्ट करना है, वो एसओपी हमने थानों को दे रखी है। तो पूरी एक डिटेल्ड प्लान हम लोग ने तैयार करके सबके साथ शेयर किया है। अभी 3 दिन पहले हम लोग ने सभी थाना प्रभारी की मीटिंग ली थी, उसमें उनको डिटेल रूप से बताया गया है क्या करना है। और सभी पहलुओं पे हमारी एक टीम्स अलग अलग बनी हुई हैं। हमारी अभी वर्तमान में जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की एक टीम है लगातार वो काम करती है। और इसके अलावा जो हमारा अभियान चल रहा है उसको लेकर के हमारी एक हेल्प डेस्क है वो चल रही है। ग्रीवांस का सेल एक हमारा चल रहा है जो कोरोना से रिलेटेड शिकायतें रिसीव कर सकता है। और हमारे सभी थाना तो दोनों फ्रंट्स पे, कोरोना के फ्रंट पे भी और क्राइम लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पे भी पूरी स्ट्रैटेजी क्लियर है। कोई ऐसा इशू नहीं है। अभी ज़रूर स्ट्रेस है क्योंकि दोनों तरफ डिमांड बढ़ती है तो डिस्ट्रीब्यूशन मुश्किल हो जाता है, लेकिन अभी क्योंकि कोरोना की स्थिति यहाँ पे बहुत नियंत्रित है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से दोनों कामों को हम लोग कर पा रहे हैं। लॉकडाउन फर्स्ट फेज से लेकर अब तक आपने भी देखा होगा, रीवा ने बखूबी ये आकलन किया होगा कि पुलिस डिपार्टमेंट ने कितनी तत्परता से काम किया है। उम्मीद करते हैं कि आप भी सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना से बचाव के जो तरीके हैं उनको अपनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।